अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको जो पहले पेज पर हेडिंग्स देनी होती हैं पेपर पे, वो हम 3 मेथड्स के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को 3 मेथड्स के साथ वो सारी हेडिंग्स सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोगों ने मुझे बताना है और उसी की फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छे से आप लोगों ने मेथड्स को समझ लेना है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का इशू ना फेस करना पड़े। चलें जी, मेथड नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अब मेथड नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। मेथड नंबर 1 में आप लोगों ने जो भी करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं। सो ये मैंने मार्जिन लाइन 605 मार्कर को यूज़ करते हुए ड्रॉ की है और देख सकते हो आप लोग ये 1 इंच से लेस देन है, ठीक है। और दोनों साइड्स पर मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं की जाती, एक ही साइड पर ड्रॉ करते हैं और दूसरी साइड को एज अ गाइडलाइन यूज़ की जाता है। तो देख सकते हो मैंने दोनों साइड्स पर नहीं ड्रॉ की है, नेक्स्ट पेज पर की हुई है और उसको मैंने एज अ गाइडलाइन यूज़ किया। अच्छा, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेरा सब कुछ जो है ना वो पेज के सेंटर में ही सारी हेडिंग्स होंगी। तो एक टेक्निक है जो मैंने खुद ही डिस्कवर की है। आप लोगों ने पेज को यूँ हल्का सा बेंड करना है ताकि आपको एक गाइडलाइन के तौर पर एक लाइन मिल जाए। अब लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से भी बेंड करना है और देखना मैं किस तरह से करूँगी। आप लोगों ने लेफ़्ट साइड से पेज को हल्का सा यहाँ से बेंड कर देना है और बीच में जो डिस्टेंस है वो आप लोग देख सकते हो लेस देन 1 इंच है। आप लोगों का भी ये रहना चाहिए। इसी तरह से अब हमने राइट साइड से भी बेंड कर देना है और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस लेस देन 1 इंच ही होना चाहिए। तो ये अब हमारा सारा का सारा पेज बड़े अच्छे से सारी की सारी हेडिंग सेंटर में ही रहेंगी। इसी गाइडलाइन को यूज़ करते हुए आपने पेज के सेंटर में रहना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ की हैं वो सारी की सारी मैंने 605 मार्कर को यूज़ करते हुए ड्रॉ की हैं और ये मैंने यूँ दरमियान से कट लगाया हुआ है और आराम से एक ही गो में आप लोग मार्जिन लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। ये 605 मास्टर कलम मार्कर है 605। अब इसी को यूज़ करते हुए ही हमने अपनी मेन हेडिंग्स देनी है, ठीक है। अब आप लोग देख लो कि मैं किस तरह से दूँगी। मार्कर को पकड़ना आप लोगों ने बस यूँ है कि ये जो ब्लैक लिखा हुआ है ना, ये आप लोग देख सको, आपके फेस की तरफ ही होना चाहिए और बस आपने फिर मार्कर को रख देना है। आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप लोगों ने मार्कर पकड़ना है, बस स्ट्रेट आपने पेज पर रख देना है। पहली हेडिंग होती है सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर होता है, वो आप लोगों को पहले दे दिया जाता है। सो इस पर अब हमने सारा का सारा सब्जेक्टिव टाइप ही अटेम्प्ट करना है। पहली हेडिंग सब्जेक्टिव टाइप होती है। आप लोग देख सकते हो कि जब भी मैं मार्कर को ऊपर लेकर जा रही हूँ तो मैं टिप पर आ जाती हूँ, मैं मार्कर को हल्का सा घुमा लेती हूँ। तो लास्ट पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मार्कर को घुमाने की। सो ये पहली हेडिंग है सब्जेक्टिव टाइप। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हमने सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में भी सेम आपने ऐसे ही काम करना है। मार्कर को पकड़ना आना चाहिए और जब हल्का सा हमने ऊपर जाना है तो मार्कर की टिप से घुमा लेना है उसको हल्का सा। ये पहली हेडिंग सेकंड हेडिंग हो गई है सेक्शन 1। सो अब अगर किसी ने लॉन्ग आंसर्स पहले अटेम्प्ट करने हैं तो वो लॉन्ग आंसर्स की हेडिंग दे दे, लेकिन मैंने शॉर्ट आंसर्स पहले अटेम्प्ट करती थी तो फिर मैंने शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दी हुई है। अच्छा, शॉर्ट आंसर्स की भी अब आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है क्योंकि हमने शॉर्ट आंसर्स पहले अटेम्प्ट करने हैं। तो शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का ही होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 की अब हेडिंग दे देनी है। अच्छा, अब जो भी पार्ट आप लोग करना चाहो वो पार्ट आप लोगों ने मेंशन कर देना है। पार्ट अटेम्प्ट करने के भी बहुत से मेथड्स होते हैं, तो ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने यूँ पार्ट मेंशन कर देना है और ब्रैकेट लगा देनी है और फिर 3 सर्कल्स ड्रॉ कर देना है और फिर स्केल से एक स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ ड्रॉ कर देनी है। सो 604 मार्कर को यूज़ करते हुए अब हम लोगों ने फाइनल टचेस देने हैं कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो हम उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो कॉर्नर्स पर आप लोगों ने यूँ कर देना है, 604 मार्कर को यूज़ करते हुए करना। तो इससे बहुत ज़्यादा नीट लगना स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का पेपर और पेज के सेंटर में है ये सारी की सारी हेडिंग्स, क्योंकि हमने अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जो भी हल्के-फुल्के मसले मसाइल थे ना वो अब सारे कवर हो गए हैं। पेज के सेंटर में हेडिंग्स इसीलिए हैं क्योंकि हमने एक टेक्नीक लगाई हुई थी और उससे हमें गाइडलाइन मिल रही है और हम पेज के सेंटर में ऐसे ही रह रहे हैं। तो ये देख लो ओवरऑल कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही बेसिक था। जो बिगनर्स हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको इतना अच्छा मार्कर यूज़ नहीं करना आता है, तो वो लोग ये वाला मेथड अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लो, तो ये देख लो मैं स्केल के साथ 605 मार्कर को यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
आई होप सो ये पहला मेथड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग कौन सा मेथड जो है वो लोगे। अब मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 2 में सब जो पहला वर्ड है ना और बाकी भी सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। सो ये वाला मेथड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी 605 मार्कर यूज़ करना है और सारे के सारे वर्ड इसमें कैपिटल ही लिखे जाएंगे। अब आप लोगों को आई थिंक सही से नज़र आ रहा होगा। सो इसी में अब हमने यही करना है कि सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल लिख देने हैं और पेज के सेंटर में हर हेडिंग को रखना है। पहली हेडिंग एज ऑलवेज सब्जेक्टिव टाइप, ये अच्छे से दे देनी है सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग। इसमें भी हम फाइनल टचेस करेंगे 604 मार्कर को यूज़ करते हुए, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स आप लोग सब। सेकेंड हेडिंग अब इसमें भी दी जाएगी सेक्शन 1 की ही। फिर हम हेडिंग दे देंगे शॉर्ट आंसर्स की और लास्ट पर हम हेडिंग दे देंगे जो भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मार्कर को जब भी मैं ऊपर की तरफ लेकर जाती हूँ, ये देख लो अभी आंसर्स की ए में, तो मैं उसकी टिप की तरफ उसको हल्का सा घुमा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को इतना घुमाना नहीं आता है, अब इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैं जैसे ही ऊपर जाती हूँ मैं मार्कर को बेंड कर लेती हूँ टिप की तरफ। तो लास्ट पर मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारे टीचर्स हमें किस तरह से सिखाते थे मार्कर्स को बेंड करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर देना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs के पेपर का होता है। और फिर आप लोगों ने पार्ट मेंशन कर देना है, जो भी पार्ट आप लोग अटैम्प्ट करो, और 3 सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं और फिर लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो और अगर स्पीड में आता है ड्रॉ करना तो फिर आप लोग हाथ से भी यूज़ कर सकते हो। 604 मार्कर को यूज़ करते हुए फाइनल टचेस दे देने हैं। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया था, इसमें मैं पूरा नहीं करूँगी, बस आप लोगों को पहली हेडिंग पर ही दिखा रही हूँ। पहला इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से आप लोगों ने अपना पहला पेज सीख लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 भी 605 मार्कर को यूज़ करते हुए आपने करना है और इसमें पहला वर्ड जो है वो 2 लाइन्स पर आता है, बाकी सारे के सारे वर्ड्स एक ही लाइन पर आते हैं। सो जिन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग है ना, तो उनके पेपर को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा ये वाला मेथड। जिन लोगों की छोटी राइटिंग है ना, वो बिल्कुल भी ये वाला मेथड ना यूज़ करें, फिर इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स होंगी और आपका लिखा हुआ बहुत कम कम होगा। तो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग है ना, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला मेथड यूज़ करो। इससे ओवरऑल आपका पेपर एक सिमेट्री में और अच्छा लगेगा। सो जो बेसिक 4 हेडिंग्स है वही हमने इसमें देनी है। सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, सेक्शन 1, फिर शॉर्ट आंसर्स, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और जो भी पार्ट है वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है। पेज के सेंटर में मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि पेज के सेंटर में ही रहते हुए आप लोगों ने सारी की सारी हेडिंग्स देनी है और जो मैंने टेक्निक शेयर की है ना उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। और आप लोगों ने देखना है कि आप लोग भी पेज के सेंटर में यूँ ही रह रहे हो या नहीं रह रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर देना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बस ये 3 सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं और फिर आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्केल के साथ भी कर सकते हो, हाथ के साथ भी आराम से आप लोग कर सकते हो, तो सीधी लगती हैं, इतनी बुरी नहीं लगती। प्रैक्टिस करते रहना, फिर कोई भी मसला इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नहीं होगा। अब मैंने जिस तरह से आप लोगों को सिखाया था कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से हम मार्कर को घुमाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। टिप से स्टार्ट करना है और ऊपर जाना है और फिर मार्कर को बिठा देना है, दैट्स इट। ये एल आप लोगों ने प्रैक्टिस करते जाना है। जिस तरह प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप लोग अच्छे होते जाओगे और आप लोग मार्कर को ईज़िली घुमा सकते हो। ये इंग्लिश में प्रैक्टिस करने का तरीका है। जब मैं उर्दू की हेडिंग्स शेयर करूँगी तो फिर मैं उसमें उर्दू वाला मेथड भी शेयर करूँगी और ये वाला भी कर सकते हो। यू माउंटेन्स आप लोगों ने बनाने हैं मार्कर के साथ। ऊपर जाना है तो बारीक साइड से और नीचे आना है तो फिर आप लोगों ने मार्कर को बिठा देना है, दैट्स इट। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो तो आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत स्पीड में मार्कर को घुमा सकते हो।
ज़्यादा स्टाइलिश मेरी हेडिंग्स नहीं हैं, नीट हैं और बेसिक हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्टाइलिश लिखना आता है और आप लोग स्पीड में लिख सकते हो तो आप लोग ज़रूर लिखो, लेकिन जिनको नहीं आता वो लोग इस तरह से टाइम ना ज़ाया करें स्टाइलिश लिखते लिखते, आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। बेसिक रहते हुए बेसिक हेडिंग्स आप लोगों ने लिखनी है, मार्कर को हल्का सा घुमाना आना चाहिए और आप लोगों का सारा काम बहुत ज़्यादा नीट लगेगा। ये मेथड नंबर 2 है, इसको मैं किप्स मेथड का नाम दूँगी, क्योंकि किप्स अकेडमी में जब मैं थी तो हमें यही वाला मेथड सिखाया जाता था और हम इसी के साथ ही अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करते थे। सो इस तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो और ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेथड है जिनकी राइटिंग बहुत बड़ी है। सो वो लोग ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि ये सारी की सारी हेडिंग्स उनकी बड़ी राइटिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकें। जिनकी राइटिंग छोटी है वो ये मेथड नंबर 1 ही करें और जो बिगनर्स हैं, जो इतना अच्छा नहीं लिख सकते हैं, वो ये वाला मेथड यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा नीट लगता है और आप लोगों का पेपर अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।